हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 लेक्चर को हमने पढ़ चुके हैं और इस नए लेक्चर में हम लोग कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम न्यूमेरिकल कूलॉम्स के नियम देखेंगे। यदि 2 आवेश हैं और 2 आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कहाँ पर रखा जाए कि उसके बीच में वैद्युत बल 0 हो जाए या फिर वह तीसरा आवेश संतुलन की स्थिति में हो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड और नीट या फिर जेईई एडवांस के में आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक आवेश है 4Q कूलॉम का और दूसरा आवेश है +Q कूलॉम का। इसको चार्ज फर्स्ट कर लेते हैं और ये चार्ज सेकंड है। इसके बीच की दूरी r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो इस आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश Q, तीसरा आवेश थर्ड चार्ज Q कहाँ रखा जाए कि इन दोनों के कारण कार्य करने वाला वैद्युत बल या शून्य हो जाए या फिर तीनों आवेश आपस में संतुलन में हो। तो देखते हैं, अगर हम प्रारंभिक स्थिति में +Q चार्ज को यहाँ रखते हैं, 4Q कूलॉम की तरफ रखते हैं, तीसरा आवेश +Q को, ये भी प्लस चार्ज है। तो देखिए 4Q के कारण और ये +Q के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जिसकी दिशा इधर होगी, और ये +Q के कारण और इस +Q के कारण भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जिसकी दिशा इधर होगी। तो दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब बल यहाँ जुड़ जाएगा, 0 नहीं होगा। इधर देखते हैं, अगर हम यहाँ रखते हैं आवेश, तीसरा आवेश +Q कूलॉम को इस +Q की तरफ रखते हैं तो देखते हैं कि इस +Q कूलॉम के कारण इस Q पर कार्य करने वाला बल की दिशा बाहर की तरफ होगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और इस +4Q कूलॉम के कारण इस Q पर कार्य करने वाला वैद्युत बल भी उसी दिशा में होगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अर्थात इस पॉइंट पर भी बल हमारा शून्य नहीं होगा। अब एक स्थान बचता है दोनों आवेशों के बीच में, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बीच पर कहीं पर रख कर देख लेते हैं। अगर सपोज दैट हम यहाँ रखते हैं आवेश को, तो देखते हैं कि 4Q कूलॉम के कारण इस Q पर कार्य करने वाला बल इधर होगा। F1 मान लीजिए कि +4Q कूलॉम आवेश कारण इस Q पर कार्य करने वाला बल F1 है। यह क्या होगा, इस दिशा में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि +Q कूलॉम ये भी है और +4Q कूलॉम है, तो दोनों धन आवेश सजातीय आवेश हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये स्मॉल Q कूलॉम आवेश कारण +Q कूलॉम आवेश पर कार्य करने वाला बल, इसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि A आवेश और A आवेश एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लीजिए कारण बल क्या है, F2 है। तो इस वाले बिंदु पर अगर इसको बिंदु A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो बिंदु A पर दोनों आवेशों का कार्य करने वाला बल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अर्थात बल जुड़ जाएगा। B पर देखते हैं, B पर भी यहाँ पर बल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि +Q के कारण और +4Q के कारण Q पर लगने वाला बल एक ही दिशा में होगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। परंतु यहाँ देखिए +4Q कूलॉम के कारण +Q कूलॉम पर कार्य करने वाला बल F1 है, जो एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और +Q कूलॉम के कारण
प्लस कैपिटल क्यू कूलाम पर कार्य करने वाला बल F2 है, ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो यहाँ बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात इस पॉइंट C पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु C पर कार्यरत नेट फोर्स या नेट बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अर्थात इस कंडीशन में F1 और F2 दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तब यह दोनों बल क्या होंगे, संतुलन में होंगे। संतुलन में होंगे। अब दूरियों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, r है, तो +4q कूलाम आवेश से इस बिंदु C की दूरी को x मान लेते हैं कि x दूरी पर +4q कूलाम से x दूरी पर कैपिटल Q कूलाम का आवेश रखा गया है, तो शेष दूरी कितना बचेगी, टोटल दूरी, ये पूरी दूरी r है, इतना x है, तो ये वाली दूरी बचेगी r माइनस x। अब F1 बल इधर लग रहा है +4q कूलाम के आवेश कारण, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F1 के ये आवेश 4q इंटू Q1 Q2 कैपिटल Q है, और दूरी 4q और कैपिटल Q के बीच की दूरी x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू F2 प्लस Q के कारण प्लस कैपिटल Q पर कार्य कर रहा है, जो इधर रिपल कर रहा है, तो बल F2 क्या हो जाएगा, Q कैपिटल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और r की वैल्यू है r माइनस एक्स, तो हो जाएगा r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर इतना। अब k से k मर गया, 4q से 4q मर गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q मर गया, इधर बचा कितना 1 अपान एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा 1 अपान r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ 4 भी बचा है, तो 1 के स्थान पर 4 हो जाएगा। अब तेरे गुणा अगर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, और इसको लिख सकते हैं x अपान r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अगर घातों की तुलना करते हैं तो इधर बचेगा +-2 इक्वल टू एक्स अपान r माइनस एक्स। अब हमारे पास दो कंडीशन है x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, एक तो +2 और एक -2। तो पहले +2 पर चेक करते हैं, +2 पर तो मिलेगा +2 इक्वल टू एक्स अपान r माइनस एक्स, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2r माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 2r इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 2r इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो 2r अपान 3 इक्वल टू x। x की एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा -2 पर तो हो जाएगा -2 इक्वल टू एक्स अपान r माइनस एक्स, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2r माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू x हो जाएगा, -2r बराबर हो जाएगा x माइनस 2x, हो जाएगा -2r इक्वल टू -x, कैंसिल हो जाएगा, 2r इक्वल टू आ जाएगा x। तो x बराबर 2r पर, x बराबर 2r पर अगर x की वैल्यू r की दुगना हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बल 0 हो सकता है। और दूसरा, यदि x की वैल्यू 2r अपान 3 हो, यानी कि 4q कूलाम के आवेश से कैपिटल Q कूलाम के आवेश को 2r अपान 3 दूरी पर रखा जाए, दूरी को मीटर में लिख लें तो 2r अपान 3 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो दोनों आवेश
संतुलन की स्थिति में होंगे, या हम कह सकते हैं कि दोनों आवेश के कारण कार्य करने वाला बल शून्य होगा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अगर दोनों आवेश प्लस है या फिर दोनों आवेश माइनस है, तो तीसरा आवेश जो प्लस हो या फिर माइनस हो, कहाँ हम रखेंगे? दोनों आवेशों के बीच में। तीसरा आवेश दोनों आवेशों के बीच में रखेंगे तो दोनों आवेशों के कारण कार्य करने वाला बल 0 होगा, या फिर दोनों आवेश संतुलन में होंगे। दोनों चार्ज या तो माइनस माइनस हो या तो दोनों प्लस प्लस हो, तो तीसरा आवेश उनके बीच में रखेंगे तो कार्य करने वाला बल शून्य होगा, या फिर दोनों आवेश संतुलन में होंगे। अगर यहाँ हम मान लेते हैं -q कूलाम का आवेश है और ये -2q कूलाम का आवेश है, और इसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक तीसरा आवेश हम कैपिटल Q रख देते हैं, तो इस बीच में ही क्या होगा? दोनों आवेशों का कार्य करने वाला बल 0 होगा। चेक कर लीजिए, अगर -q कूलाम के कारण इस +q पर देखेंगे तो यह इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित करेगा, इसका मतलब इधर की तरफ आकर्षित करेगा, और -2 के कारण +q ये भी आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो इस साइड में आकर्षित करेगा। तो दोनों बलों का सपोजिट से कारण बल F1 है और इसे कारण आकर्षण बल क्या है? F2 है। तो दोनों बलों की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी, और विपरीत हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। अर्थात बीच में क्या आ जाएगा? ये दोनों आवेशों के बीच में किसी भी स्थान पर बल हमारा नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और प्लस कारण आपने देखा ही यहाँ पर कि यहाँ पर ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इसके कारण इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए बलों का दिशा विपरीत हो जाएगी, जबकि परिमाण यहाँ इस बिंदु पर क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों आवेश सजाती हैं, चाहे वो धन धन हो चाहे वो फिर क्या हो? ऋण ऋण हो, तो उनके बीच, उनके आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में हम तीसरा आवेश रख देंगे तो उसके कारण कार्य करने वाला जो बल होगा, नेट फोर्स होगा, 0 होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों आवेश आपस में क्या होंगे? संतुलन की स्थिति में होंगे। अच्छा, इसमें एक टाइप का और आता है कि अगर एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तब क्या होगा? तो इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि जब एक आवेश धनात्मक हो और दूसरा आवेश ऋणात्मक हो, तो उनके बीच या उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर नेट फोर्स 0 होगा, या दोनों आवेश का क्या होंगे? संतुलन की स्थिति में होंगे। मान लेते हैं पहला जो आवेश है +q कूलाम का है और दूसरा आवेश -9q कूलाम का है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं r मीटर है। दोनों आवेशों के बीच दूरी r मीटर है। तो इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम किसी तीसरे आवेश को रख दें जिसके कारण कार्य करने वाला कुल बल 0 हो जाए, या फिर दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में हो जाए। ए प्लस है और ये माइनस चार्ज है, ये चार्ज फर्स्ट कर ले इसको और ये चार्ज इसको सेकंड कर ले। तो तीसरा आवेश Q को या कैपिटल Q को हम इन आवेशों की मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रख दें कि दोनों आवेश संतुलन में हो, या तो नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो चेक करते हैं, तीसरा आवेश अगर Q को हम यहाँ रख दें, कैपिटल Q को यहाँ रख दें जो कि धनात्मक है। अब यहाँ देखें +q और प्लस कैपिटल Q दोनों सजातीय आवेश हो गए, और सजातीय आवेश का प्लस कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल करेगा, अर्थात बल की दिशा इधर हो जाएगी अगर हम इसको F1 लेते हैं तो। अब -9q है और ये +q है, तो इसके कारण कार्य करने वाला बल क्या होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात बल की दिशा इधर हो जाएगा, आकर्षण F2 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, बल का जो परिमाण होगा वो समान होगा, परंतु इनका डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। तो यहाँ एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं,
मान लीजिए बिंदु ए पर हमने रखा, दूसरा स्थिति हमारे पास क्या है, यहाँ भी हम रख सकते हैं बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलाम के आवेश को। अब यहाँ पर भी चेक कर लें, माइनस क्यू कूलाम आवेश कारण प्लस क्यू पर कार्य करने वाला बल, क्योंकि माइनस और ये प्लस है तो आकर्षण होगा, यह इसको खींचेगा अपनी तरफ, और सपोज दैट इस बल को हम क्या कर लें, F1 कर लें। और एक प्लस क्यू के कारण इस कैपिटल प्लस क्यू पर कार्य करने वाला बल ए प्लस है, ए भी प्लस है, तो ये रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और इसका बल हो जाएगा क्या, F2 मान लेते हैं। तो यहाँ भी चेक कर लें, F1 और F2 परिमाण में लगभग बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। और निरस्त कर सकते हैं तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे तीसरा आवेश रखने पर, या यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम रख सकते हैं, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य में C पर, और यहाँ अगर यहाँ प्लस क्यू रखे तो यहाँ देखें क्या होगा, प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, अर्थात इधर इसको धकेलेगा, इधर जाएगा बल, तो मान लीजिए F1 होगा। और माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F2 होगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस और ये माइनस है तो आकर्षण वाला अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि F2 है। तब यहाँ पर तो बल नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में हैं, और एक ही दिशा में होने के कारण दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो टोटल नेट फोर्स ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। हमारे पास दो चांसेस हैं, एक तो A है और दूसरा B है, या तो A पर 0 होगा या तो B पर 0 होगा। तो चेक करते हैं कि A और B में सही पोजीशन क्या है, स्थिति सही क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर B पर, तो ये वाला चार्ज क्या है, प्लस -9Q है, तो यहाँ आंकिक वैल्यू आवेश की वैल्यू ज़्यादा है, हालांकि चिन्ह इसका दिशा विपरीत है, लेकिन ये जो आंकिक मान है 9Q और इधर Q, इधर 1Q इधर 9Q, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके पास जो रखा गया तीसरा आवेश इस पर ज़्यादा बल कार्य करेगा और इसका बहुत कम बल कार्य करेगा, तो दोनों का अंतर तो शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ए वाला पॉइंट क्या होगा, हमारा गलत चुनाव होगा। इस पॉइंट पर कैपिटल क्यू को हम नहीं रख सकते, क्योंकि 9Q कूलाम आवेश कारण इस कैपिटल क्यू पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि बहुत इसके पास है, और इस प्लस क्यू के कारण इसका आवेश भी कम है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इस पर लगने वाला बल बहुत कम होगा, इसलिए दोनों को घटाने पर वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इस पर हमारा बल 0 नहीं हो सकता। तो हमारे पास केवल एक ही चांस बचते हैं बिंदु ए पर, और बिंदु ए पर बल क्या होगा, 0। सुन लीजिए क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू है और दूरी कम है, दूरी कम है तो इसका बल ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्या है, 9Q है, आवेश भले ही ज़्यादा है साथ ही साथ दूरी भी ज़्यादा है, इसलिए यह बल लगभग इसके बराबर हो जाएगा, और बिंदु ए पर प्लस क्यू को रखने से दोनों आवेश संतुलन में हो जाएंगे, या फिर दोनों के कारण कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सपोज दैट ये वाली जो दूरी है प्लस क्यू से इस कैपिटल क्यू की दूरी कितना है, x मीटर ले लेते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 9Q से x प्लस r मीटर हो जाएगी टोटल दूरी। अब यहाँ F1 और F2 संतुलन में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु A पर नेट फोर्स F नेट इक्वल टू क्या होगा, 0, अर्थात F1 इक्वल टू किसके होगा, F2 के। अब कूलाम के नियम से अब F1 बल किसके कारण लग रहा है, प्लस क्यू के कारण लग रहा है, तो हो जाएगा F1 के Q1 Q है, Q2 कैपिटल Q है, बटे दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, तो x² इक्वल टू F2 9Q कारण लग रहा है और दूरी x प्लस r है, तो हो जाएगा 9K इंटू 9Q इंटू कैपिटल Q अपान दूरी x प्लस r पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, तो बचेगा 1 अपान x² इक्वल टू 9 अपान x प्लस r का स्क्वायर। इसको यहाँ लाइए तो हो जाएगा x प्लस r पूरे का होल स्क्वायर अपान x² बराबर 9 को लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा यहाँ से
एक्स प्लस आर अपान एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। घातों की जब तुलना करेंगे तो मिलेगा x प्लस आर अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पहले हम चेक करेंगे x बराबर या प्लस 3 पर चेक करेंगे, प्लस 3 पर तो क्या मिलेगा x प्लस आर अपान एक्स इक्वल टू 3। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस आर इक्वल टू 3x, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2x, तो r बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा x। जब हम x की वैल्यू प्लस 3 रखते हैं तो जो वैल्यू आती है x की, यानी कि प्लस q कूलाम के आवेश से बिंदु A के बीच की दूरी r बाई 2 रखने पर दोनों आवेशों के कारण कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात ये दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में होंगे। यदि हम क्या कर दें x की वैल्यू -3 रखें, x की वैल्यू नहीं, दूसरा हम रखते हैं -3 पर चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस आर अपान एक्स इक्वल टू -3, हो जाएगा x प्लस आर इक्वल टू -3x, r इक्वल टू आ जाएगा -3x माइनस एक्स, r इक्वल टू आ जाएगा -4x और x की वैल्यू आ जाएगा -r अपान 4 इक्वल टू x हो जाएगा। x की वैल्यू -r/4 तो दूरी ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा कि प्लस q कूलाम के आवेश से r/2 दूरी पर तीसरा आवेश अगर रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, अर्थात दोनों आवेश किस में होंगे संतुलन की स्थिति में होंगे। इस टाइप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक आवेश जो है 9e है, एक चार्ज 9e है और दूसरा चार्ज e है, ये मतलब 9e है और दूसरा e, और ये जहाँ इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर या फिर 16 मीटर कर ले। तो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम तीसरा आवेश रख दें कि या तो दोनों आवेश संतुलन में हो जाए या उनके मध्य कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए। ए भी +9e है और यह भी क्या है +e है, दोनों सजाती हैं और धनात्मक चार्ज हैं। तो अगर हम चेक करें इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में अगर हम तीसरा आवेश यहाँ रखें, एक पॉइंट ए कर लें, इसमें रखें ए पर, दूसरा इसके मध्य में बी कर लें और तीसरा यहाँ सी कर लें, तो फिर 9e के कारण अगर हम यहाँ कैपिटल Q कूलाम का आवेश यहाँ रखते हैं, तीसरा आवेश Q, तो इस पर अगर देखें +9e के कारण Q पर लगने वाला धनात्मक चार्ज ए है, ए भी धनात्मक है, तो इस पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा और इस बल का नाम हम देते हैं F1। और यहाँ +e है और ये भी प्लस है, तो इसके कारण लगने वाला बल मान लीजिए F2 है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा तो F2 हो जाएगा। तो बिंदु ए पर अगर हम देखें दोनों बल की दिशा एक ही तरफ है, अर्थात दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बल तो 0 हो नहीं सकता, अर्थात ए वाले पॉइंट पर हम आवेश को नहीं रख सकते। दूसरा यहाँ अगर सी पर चेक करें +q को रख करके, तो E प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो इसी कारण लगने वाला फोर्स इधर होगा F1, ये भी क्या करेगा रिपल करेगा क्योंकि सजाती आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। +9e के कारण इस Q पर देखें तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो जो बल F2 लगेगा Q पर, कैपिटल Q पर, ये भी क्या होगा प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों सजाती आवेश है, अर्थात बिंदु C पर दोनों बलों का दिशा एक ही तरफ है।
तो इस पॉइंट पर सी पर भी, बिंदु सी पर भी हम आवेश को नहीं रख सकते क्योंकि दोनों बल जुड़ जाएंगे और बल का मान ज़्यादा आ जाएगा, अर्थात यह भी पॉइंट क्या हुआ, कैंसिल। तो तीसरा पॉइंट हमारा बचता है कि हम इसके बीच में ही रखें तीसरे आवेश को, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों आवेश संतुलन में होंगे या नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसके पहले 2 क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर धन आवेश और प्लस आवेश दोनों आवेश सजाती हैं, चाहे दोनों प्लस प्लस में हो या फिर माइनस माइनस में हो, तो तीसरा आवेश हमें कहाँ रखना है, उसके बीच में ही रखना है, जिसके कारण कार्य करने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। अब मान लेते हैं कि ये 9e से जो इसकी दूरी है वो कितना है, x मीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 16 - x बचेगी। अब इसके कारण कार्य करने वाला बल q पर F1 इस दिशा में हो जाए क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, और E के कारण कार्य करने वाला बल कैपिटल Q पर इधर F2 हो जाएगा क्योंकि A भी प्लस है तो प्लस का इधर रिपल करेगा, और ये 9e के कारण इस प्लस Q पर इधर रिपल करेगा, F1 F2 दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, अर्थात इस पॉइंट पर दोनों को जब हम घटाएंगे तो F का मान क्या आ जाएगा, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बिंदु B पर नेट बल F इक्वल टू क्या होगा, 0, अर्थात F1 बराबर किसके होगा, F2 के। तो कूलॉम के नियम से F1 की वैल्यू ये है, 9e के कारण लग रहा है तो हो जाएगा K 9e इंटू कैपिटल Q बटे दूरी क्या है, x है तो x स्क्वायर, और F2 E के कारण लग रहा है तो क्या हो जाएगा, K स्मॉल e इंटू कैपिटल Q बटे कितना हो जाएगा, दूरी टोटल ए है तो 16 - x पूरे का होल स्क्वायर। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9/x² इक्वल टू 1/16 - x पूरे का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 9x² - x पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x को क्या लिख सकते हैं, x/16 - x पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। घातों की तुलना करेंगे, आ जाएगा +-3 इक्वल टू x/16 - x, और x की वैल्यू हम, ये जो वैल्यू 3 की वैल्यू 2 आई है, ये वैल्यू 2 आई है हमें, +3 और -3, तो हम चेक करेंगे +3 पर, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू x/16 - x, और यहाँ से गुणा कर देंगे, इसका तिर्यक कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 48 - 3x इक्वल टू x, तो हो जाएगा 48 इक्वल टू x + 3x, और हो जाएगा 48 इक्वल टू 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर, अर्थात 9e आवेश से 12 मीटर की दूरी पर अगर हम तीसरे आवेश को रखें तो इस दोनों आवेश संतुलन में होंगे, या फिर यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। क्लियर है? ये पूरा इस टाइप के न्यूमेरिकल 2-3 हमने बताया, बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि यह न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।